अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे, साझेदारी फर्मों का लेखांकन, आधारभूत अवधारणाएं यानी कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पे मैंने सारा थ्योरी पार्ट जो था डॉक्टर एस.के. सिंह से, जो कि मैं 2020 पब्लिकेशन, जो 2020 लेटेस्ट जो पब्लिकेशन है उससे उस बुक को मैं फॉलो करके पढ़ा रही हूँ। तो सारा थ्योरी अपना कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल से मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपका स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा जो हमारा एग्जाम्पल है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कुछ थ्योरी पार्ट है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। विद अ सोल्यूशन, एग्जाम्पल में सोल्यूशन है, मैं सोल्यूशन भी दिखा दूंगी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं बोलना जरूर चाहूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं ई कॉमर्स जोन में, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जितने ही पिछले वीडियो आपको देखने हैं उसके लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में चैप्टर बाई चैप्टर BMT है, इको है, अकाउंट है, इंग्लिश है, ऑलमोस्ट ऑल 12 क्लास का आपको टारगेट वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में हमारा। आप देख सकते हो कि मोहन और श्याम एक फर्म में साझेदार है। मोहन और श्याम क्या है? फर्म में पार्टनर है। निम्नलिखित मामलों में साझेदारों के दावों की सत्यता बताए गए हैं। यदि साझेदारी संलेख में कोई प्रावधान नहीं है, मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर्स। आपको 1, 2, 3, 4 मैटर्स दिए हुए हैं और ये जो मैटर्स है इसमें जो है पार्टनरशिप अग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड बोलिए, ये सारा का सारा साइलेंट है। तो आप इस जो ये स्टेटमेंट दिया है इसको कैसे आप हल करोगे, कैसे इसका सल्यूशन करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर। मोहन एक सक्रिय साझेदार है। ही वांट्स अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर ईयर। तो हमने पिछले ही वीडियो में प्रोविज़न बताए थे। प्रोविज़न अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रोविज़न देख सकते हो। पिछले जो पार्ट के 5 पार्ट मैंने बनाए हैं इस चैप्टर से अब तक। तो क्या बोला जाता है यहाँ पे कि जो मोहन है वो सक्रिय साझेदार है, यानी कि एक्टिव पार्टनर है, ठीक है। और वो चाहता है कि 10,000 रुपये उसे सालाना सैलरी मिले। अब यहाँ पे तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि जो हमारा जो 1932 प्रोविज़न जो है, धारा सेक्शन 13 सबसेक्शन ए जो कहता है, उसमें कहता है कि अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनी हुई है, तो सैलरी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, भले ही आप कितना भी काम क्यों ना कर रहे हो। तो आप यहाँ पे सोल्यूशन में देख सकते हो, मोहन का दावा गलत है। वो जो दावा कर रहा है वो गलत है, बिल्कुल वैलिड नहीं है। मोहन जो है वेतन पाने का अधिकारी नहीं है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। श्याम ने फर्म को ऋण दिया है। श्याम ने क्या दिया है? फर्म को ऋण दिया है। वह ऋण पर 10% वार्षिक दर से ब्याज की मांग करता है। श्याम हैड एडवांस्ड अ लोन टू द फर्म। ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। तो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर फर्म में पार्टनर लोन देता है तो उसको मिनिमम 6% का ही प्रावधान है, 6% का ही प्रोविज़न है। तो ये भी जो श्याम की जो मांग है ये क्या है? गलत है। आप देखिए श्याम की मांग गलत है। श्याम केवल 6% वार्षिक दर से ऋण पर ब्याज लेने का अधिकारी है। उतना ही उसको 6% मिलेगा, 10% उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो है पार्टनरशिप डीड में कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो हम जो भी काम यहाँ पे करेंगे 1932 एक्ट के बेस पे काम करेंगे। थर्ड नंबर कहता है कि मोहन और श्याम ने पूंजी के रूप में क्रमशः 20,000 और 50,000 फर्म में लगा रखे हैं। मोहन चाहता है कि लाभों का विभाजन बराबर हो। मोहन हैज़ कंट्रीब्यूटेड 20,000 एंड श्याम 50,000 एज अ कैपिटल। मोहन वांट्स दैट द प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली, राइट। तो मोहन की मांग यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड आपकी नहीं बनती है तो आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो क्या होगी? इक्वली होगी। तो साझेदारों में लाभ का विभाजन बराबर ही होगा। अब आइए 4 नंबर है। श्याम चाहता है कि पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज क्रेडिट किया जाएगा। श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये श्याम जो है वो मांग रहा है 6% पर एनम। तो क्या ये जायज़ है? पार्टनरशिप आपका यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं बना है, डीड भी नहीं बना है, साइलेंट है। तो श्याम की ये जो मांग है ये क्या है? गलत है। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज का प्राप्त करने का अधिकार यहाँ पर नहीं बनता है, ठीक है।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1A कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं 1B में। चलिए 1B आप देखिए क्या बोलता है। X, Y और Z साझेदार हैं, उनका कोई साझेदारी संलेख नहीं है। वर्ष के अंत में उन्होंने निम्न दावे किए हैं। X, Y and Z are partners. They do not have a partnership deed. At the end of the year, they have forwarded the following claims. ठीक है, अब क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ोगे। एक्स वाई क्या है, पार्टनर है। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं, इस पर ध्यान दोगे। क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्वेश्चन में क्या बोलता है। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है पार्टनरशिप डीड इनके बीच में नहीं थी। एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैव फॉरवर्डेड द फॉलोइंग क्लेम्स, और बाद में ये जब क्लोजिंग ईयर अपना आता है तो ये लोग दूसरे पर क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। ठीक है, तो क्या ये क्लेम इनका सही है कि गलत है, देखते हैं, आपकी सोल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, एक्स तथा जेड ने वाई की तुलना में पूंजी की अधिक राशि लगाई है और इसलिए वे लाभों की पूंजी के अनुपात में विभाजित करना चाहते हैं, जिस पर सभी साझेदार सहमत होते हैं। वर्ड पर ध्यान दोगे, सभी साझेदार क्या होते हैं, सहमत होते हैं। एक्स एंड जेड हैव कंट्रीब्यूटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एज कंपेयर्ड टू वाई एंड देयरफॉर दे वांट द profit should be distributed in capital ratio to which all the partners agree। जो x और z है वो y के कंपैरिजन में जो पूंजी लगाए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा लगाया है। आपस में सहमति करते हैं ये लोग कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा प्रॉफिट का, वो किस में होगा, कैपिटल रेशियो में होगा। ठीक है, और ये अग्री भी करते हैं। तो आप और यहाँ पर अग्री भी करते हैं और यहाँ पे एक वर्ड भी बोल दिया कि इनकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। अब थोड़ा सा खुद सोचो कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए आपके सोल्यूशन में क्या बोल रहा है। बताने का तो मैं बिना सोल्यूशन के बता सकती हूँ, बट चेक कर लेते हैं साथ में। पूंजी के अनुपात में लाभों को बांटा जाएगा। आप देख सकते हो कारण क्यों है, इट्स वेरी सिंपल कारण, पार्टनर्स आपस में सहमत हैं। ये वर्ड पर ध्यान देना, पार्टनर आपस में क्या है, सहमत है, भले ही पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है। कारण देखिए, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभों का बंटवारा हम अच्छे से जानते हैं बराबर अनुपात में किया जाता है, परंतु चूंकि यहाँ सभी साझेदार सहमत हैं, लाभों को पूंजी के अनुपात में बांटा जा सकता है। तो ये आप माइंड में सेटअप रखोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जेड अपने द्वारा दिए गए 2 लाख के ऋण पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की मांग करता है। ठीक है, जेड जो है वो फर्म में 2 लाख रुपया लगाया है उसने एज ए लोन के रूप में, ऋण के रूप में, और 10% वो प्रति वर्ष की दर ब्याज की मांग करता है, जिस पर सभी साझेदार सहमत होते हैं। जेड डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹2 लाख एडवांस बाय हिम एट 10% पर एनम विच ऑल पार्टनर्स आर अग्री। यहाँ भी आप लाइन देखिए, सारे पार्टनर्स अग्री हैं कि उसको 10% क्या देना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए। और पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। अब देखो इसका आंसर क्या है, 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जा सकता है। कारण वही सिंपल होगा, कारण है क्योंकि साझेदार संलेख के अभाव में ऋण का 6% प्रति वर्ष के दर से ब्याज दिया जाएगा। हम जानते हैं क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार जो पार्टनरशिप डीड है जो है वो तो बनी है नहीं, पार्टनरशिप डीड तो बनी नहीं है। तो पार्टनरशिप जो एक्ट है 1932 उसके अनुसार तो उसको 6% मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सारे जो पार्टनर्स हैं वो अग्री कर गए हैं, सभी साझेदार सहमत हैं, इसलिए जेड को 10% ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। वाई अपने सुपुत्र एम को फर्म में शामिल करना चाहता है और इस पर सभी साझेदार सहमत हो जाते हैं। वाई वांट्स हिज सन एम टू ज्वाइन द फर्म एंड अदर पार्टनर्स अग्री टू दिस। ठीक है, अब जो वाई है वो अपने बेटे को यहाँ पर एम को फर्म में लाना चाहता है और सारे के सारे पार्टनर्स यहाँ पे क्या है, अग्री हैं। अग्री वर्ड पे ध्यान देना, सहमत वर्ड पे जरूर ध्यान देना। ठीक है, तो आप देखिए इसका आंसर क्या है, एम को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि सारे लोग अग्री हैं, इसीलिए नए साझेदार के प्रवेश के लिए सभी साझेदारों की सहमति आवश्यक है। यहाँ पर एम के प्रवेश हेतु सभी
सहमत है, इसीलिए इसका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए हम रखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली जो पार्टनरशिप अकाउंट